तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी लव अफेयर मूवी को जो आपके लाइफ से कनेक्ट करती है। इस मूवी को देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी जी रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आपको दिल को छू जाएगी। इसलिए कहानी को पूरा देखिए और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कपल को, जिसमें हमें देखते हैं एक लड़की जिसका नाम राफी होता है और उसके फियांसे जिसका नाम एंटोनो है। बट अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है। एंटोनो राफी को प्रपोज करता है और उससे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह उसे शादी करने से पहले हाँ बोलने से पहले कुछ टाइम मांगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ रह कर देखूंगी। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं तुम्हारे लिए हाँ कर दूंगी। अब वो लिविंग में रहते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं धीमे धीमे एंटोनो पूरी तरह से राफी के ऊपर अपना कंट्रोल मांगता है। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था। हम देखते हैं राफी को अंटानो पसंद भी होता है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल बिहेवियर को देखकर राफी को बहुत ही बुरा लगता है। अब उसके मन में धीमे धीमे कोई और आने लगा था। वह अंटानो से दूर हो रही थी। दोनों का रिश्ता देखने में तो बहुत ही क्लोज ही लगता है, बट अंदर से वो लोग दूर हो रहे थे, एक दूसरे से नफरत हो रही थी। बट राफी उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। एंटोनियो दिल और जान से राफी को चाहता था, बट राफी को आजादी चाहिए थी। वह अंटानियो को यह बात बोल नहीं सकती कि अंटानियो उसे बुरा मान जाएगा। अब हम देखते हैं राफी धीमे धीमे अपनी मॉम से सारी बातें शेयर करती है। राफी की जिंदगी अच्छी चल रही थी, बट वह अंदर से घुट रही थी। हम देखते हैं जितना राफी एंटोनियो के करीब आती है और एंटोनियो जितना राफी के करीब आता जाता है, एंटोनियो उतना राफी से दूर जाता है, क्योंकि राफी का दिल एंटोनियो से लगातार जुड़ जा रहा था। एक दिन वह उसे रोकर कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज एंटोनियो मुझे माफ कर दो। अब एंटोनियो जोर जोर से रोता है और वह उससे कहता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। वह कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आखिर मुझे क्या चाहिए। अब एंटोनियो भी सैड होता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि राफी उसे दूर जा रही है और राफी उससे प्यार नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राफी की जिंदगी में एक नया लड़का आ जाता है जिसका नाम जेडी था। हम देखते हैं कि एंटोनियो राफी के साथ कुछ गलत करता है और कहता है राफी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। राफी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती ना करो। लेकिन हम देखते हैं एंटोनियो उसके साथ लगातार कॉल बिहेवियर सब कुछ बदल जाता है। वह उसे तंग करने लगता है। धीमे धीमे उसका प्यार नफरत में बदल जाता है और वह नफरत राफी को बहुत ही तंग करती है। राफी आखिर में परेशान आकर एंटोनियो से कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं सुसाइड कर लूंगी, प्लीज मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। एंटोनियो से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोची ही नहीं, और मैं अपनी जिंदगी के हर एक पल में, उस हर एक खुशी के पल में मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँ, हम दोनों एक साथ हमेशा रहें। एक दिन वो अपने मॉम डैड के सामने जाती है और राफी कहती है कि एंटोनियो हमें तंग कर रहा है, प्लीज मुझे उससे दूर रहना है। आप उसे समझाती क्यों नहीं। तब उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम एंटोनियो के करीब गई थी, तुम्हें ही उसे अपने आप से दूर करना होगा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इसी बीच हम देखते हैं एंटोनियो की लाइफ में भी एक और लड़की आ जाती है जो कि राफी से खूबसूरत थी, बट वह राफी की जगह नहीं ले सकती थी। राफी एंटोनियो से दूर जा रही थी और यह बात उस लड़की को पता थी, इसलिए वह एंटोनियो के काफी करीब रहती है ताकि वह एंटोनियो के दिल में अपने लिए जगह बना सके। बट एंटोनियो का प्यार सिर्फ और सिर्फ राफी के लिए था। यह सब आंखों से देखने के बाद राफी समझ जाती है कि एंटोनियो उसे नहीं छोड़ने वाला। तब हम देखते हैं राफी एक और प्लान बनाती है और कहती है अब मैं वो काम करूंगी जो एंटोनियो को पसंद नहीं है। वो जबरदस्ती वो काम करती है जो कि एंटोनियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आखिर में एंटोनियो से तंग आता है और उससे कहता है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जो मुझे नहीं पसंद। और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे इसी कंट्रोल से बाहर जाना चाहती हूँ। एंटोनियो तुम चाहते हो कि तुम मुझ पर कंट्रोल करो, लेकिन मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो मुझे आजाद छोड़ना होगा। यह सुनने के बाद एंटोनियो से कहता है तुम्हें किस तरह की आज़ादी चाहिए मुझे बताओ। वह उससे कहती है तुम ये बात नहीं समझ सकते, अगर तुम ये बात समझते तो मुझे कभी भी इस तरह से बिहेव न करते। यह सुनने के बाद हम देखते हैं एंटोनियो जोर जोर से रोने लगता है और वह उससे कहता है राफी प्लीज मुझे मत छोड़ो। राफी उससे कहती है मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, बस तुमसे दूर जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। अब यह सब काफी आगे बढ़ चुका था। हम देखते हैं राफी आखिर में टूट जाती है और वह उससे दूर हो जाती है। फिर एंट्री होती है जेडी की। जेडी कौन है वह राफी के लिए बहुत ही मायने रखता है। जेडी असल में राफी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, वह उसे चाहता है। धीमे धीमे वह राफी के करीब आने लगता है और जैसे ही यह बात एंटोनियो को पता चलती है वह अंदर ही अंदर टूट जाता है।
क्योंकि वह राफी को अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता। वह किसी भी हालत में उसे दूर नहीं होना चाहता। जब हम देखते हैं कि जेडी एंटोनियो को यह बताता है कि मैं राफी से प्यार करता हूँ, एंटोनियो के दिल से बहुत तेज आवाज़ आती है। वह अपनी राफी को बचा ले। अगर उसने इस बार छोड़ा तो हमेशा के लिए राफी को खो देगा। अब वह भागता हुआ राफी के पास जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ राफी, एक बार मुझे मौका दो। मैं तुम्हें हर वो आज़ादी दूंगा जो तुम चाहती हो। तब राफी उसे बताती है कि असल में मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है जिसका नाम जेडी है और मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर जब से जेडी मेरी लाइफ में आया है, मैं तुम्हारे साथ से ज़्यादा उसके साथ खुश हूँ। यह सुनने के बाद हम देखते हैं कि जेडी और राफी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और आखिर में वह अंटानियो को बाय बोल देती है और उससे कहती है, मैं जेडी को चुनती हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा मत आना।